गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग लेसन 1 पूरा कर चुके हैं, प्रथमा पाठ। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने प्रथमा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पुस्तक में कर लिया होगा और उसके साथ ही प्रथमा पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को मैं आपको क्लास पर कॉपी में भी करने को बताई थी। तो अब तक आपने उसे अपनी क्लास पर कॉपी में भी कर लिया होगा। बच्चों, प्रथमा पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आज की क्लास में हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ आपका है कर्म एवं सिद्धि मंत्र। इस पाठ का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी आपको अपनी क्लास और कॉपी में लिखना है। देखिए, पढ़ने के लिए तो हम लोग पहला पाठ भी पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग सारे, पर कुछ ही पाठ के हिंदी अनुवाद हम लोग लिखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, और जो पाठ लिखाया जाएगा उसमें से ही हिंदी अनुवाद को पूछा भी जाएगा। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है। तो पहले तो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, जब पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे अनुवाद का आपको मैं पीडीएफ दे दूँगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास पर कॉपी पे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि सिर्फ उसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम कॉपी में लिखेंगे जिसका हम अनुवाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इस पाठ का अनुवाद लिख रहे हैं, तो इसलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम कॉपी में नहीं करेंगे, सिर्फ इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। बाकी के सारे अभ्यास प्रश्न आपको अपनी पुस्तक में ही करना है पेंसिल से। तो जब मैं इसे कराऊंगी अगली वीडियो में, तो आप इसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखिएगा। आज की क्लास में हम लोग इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 10 पर देखिए। पेज नंबर 10 पे द्वितीय पाठ दिया गया है, कर्म एवं सिद्धि मंत्र। हम लोग इसे ही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और बच्चों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हर पाठ के जो मूल्याधारित प्रश्न है, जो पाठ के अंत में लास्ट में अंतिम में मूल्याधारित प्रश्न है, उसको जो है आप काट दीजिएगा, उसे आपको नहीं पढ़ना है। मैंने वीडियो में करवा दिया है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बुक में इसे नहीं लिखना है, यानी मूल्याधारित जो प्रश्न है उससे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसे पेंसिल से काट दीजिएगा। ओके, वीडियो में मैंने करवाया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। आप अपनी पुस्तक में मत करिएगा, और आप इसे जो है एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि ये कटा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अपना पाठ, द्वितीय पाठ। रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदासा मतलब रामदास, नारायणपुरे मतलब नारायणपुर में, निवसति मतलब रहता था या निवास करता था। रामदास नारायणपुर में निवास करता था। सह नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सह मतलब वह, नित्यम मतलब प्रतिदिन, ब्रह्म मुहूर्ते मतलब बहुत सवेरे, उत्थाय मतलब उठकर, नित्य कर्माणि मतलब नित्य कर्मों को, करोति मतलब करता है। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर नित्य कर्मों को करता है। नारायण स्मृति। नारायण मतलब नारायण या भगवान से है। स्मृति मतलब याद करना। नारायण अर्थात भगवान को याद करता है। तत्परम पशुभ्य घासम ददाति। तत् मतलब उसके, परम मतलब बाद, उसके बाद, पशुभ्य मतलब पशुओं को, घासम मतलब घास, ददाति मतलब देता है। उसके बाद पशुओं को घास देता है। बच्चों, आप देखिए, एक एक शब्द का मैं हिंदी बता रही हूँ और उसके बाद ही अनुवाद बता रही हूँ। तो अगर आप समझते हुए पढ़ेंगे तो यकीन माने आपको एक भी पंक्ति रखनी नहीं पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अनुवाद की दृष्टि से, तो आप इसे ध्यान से ही पढ़ें। देखिए अगला, देखिए अगली पंक्ति। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। अनंतरम मतलब उसके बाद, पुत्रेण मतलब पुत्र के, सह मतलब साथ, उसके बाद पुत्र के साथ, वह क्षेत्राणि मतलब खेतों में, गच्छति मतलब जाता है। उसके बाद वह पुत्र के साथ खेतों में जाता है। आगे देखिए। तत् स कठिनम श्रमम करोति। तत् मतलब वहाँ पर, सह मतलब वह, कठिनम मतलब कठोर, परिश्रम मतलब परिश्रम या मेहनत,
करोति मतलब करता है, वहाँ पर वह कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य मतलब उसके, श्रमेण मतलब परिश्रम से, उसके परिश्रम से और निरीक्षण मतलब देखभाल, और देखभाल च कृशौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, उसके परिश्रम से और च मतलब और होता है, और देखभाल से खेत में बहुत, अर्थात अन्नम मतलब अन्न, बहुत अर्थात ढेर सारा अन्न, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। उसके परिश्रम से और निरीक्षण से खेत में बहुत अर्थात ढेर सारा अन्न उत्पन्न होता है। अन्न का मतलब यहाँ पे अनाज से है। तस्य पशवा हृष्टया पुष्ट्या सन्ति। तस्य मतलब उसके, पशवा मतलब पशु, हृष्टया पुष्ट्या मतलब मोटे तगड़े, मोटे तगड़े, गृहम च धन धनादि पूर्णम अस्ति। देखते बच्चों, उसके परिश्रम और देखभाल, निरीक्षण मतलब देखभाल, देखभाल से खेत में अर्थात ढेर सारा अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवा हृष्टया पुष्ट्या सन्ति। उसके पशु, उसके जो पशु हैं मोटे तगड़े, हृष्टया पुष्ट्या मतलब मोटे तगड़े, और गृहम च धन धनादि पूर्णम अस्ति, और धन धान्यादि से भरा हुआ है, और धन धान्यादि मतलब धन धान्यादि से भरा हुआ है। अगली पंक्ति देखिए, अत्रयो ग्रामे पैतृका धनेन धनवान धर्मदास न्युष्यति। अत्रयो मतलब इसी गांव में, पैतृका मतलब पैतृक मतलब माता पिता से संबंधित है, पैतृक, धनेन मतलब धन से, धनवान मतलब धनी, धर्मदासा मतलब धर्मदास, न्युष्यति मतलब निवास करता है। इसी गांव में पैतृक धन से धनी धर्मदास निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपदाई। तस्य मतलब उसके, उसके सारे कामकाज, उसके सारे कामकाज, सेवका मतलब नौकर, संपादायित मतलब कर देते हैं, उसके सारे कामकाज नौकर कर देते हैं। सेवका नाम उपेक्षाया तस्य पशवा कमजोर दुर्बला जाता क्षेत्रेषु च बीच मात्रमपि अनम च उत्पद्यते। यहाँ से देखिए फिर से, सेवका नाम मतलब नौकरों की, नौकरों की उपेक्षाया मतलब उपेक्षा के कारण, नौकरों की उपेक्षा के कारण, पशुआ मतलब उसके पशु, दुर्बला मतलब कमजोर, दुर्बला जाता कमजोर हो गए हैं। नौकरों की उपेक्षा के कारण उसके पशु कमजोर हो गए हैं। क्षेत्रेषु च बीज मात्रामपि अन्नम न उत्पद्यते। और क्षेत्रेषु मतलब खेतों से बीज मात्रामपि मतलब बीज मात्र भी उत्पन्न, न मतलब नहीं, उत्पद्यते मतलब हुआ, और खेतों से बीज मात्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। सैने तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। सैने मतलब धीरे धीरे, तस्य मतलब उसका, पैतृकम मतलब पैतृक धन, समाप्तम मतलब समाप्त हो गया। धीरे धीरे उसका पैतृक का मतलब पूर्वजों का धन, ठीक है, जो माता पिता के
से जो आपको मिलता है वो आपका पैतृक संपत्ति होती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्ता जातम। तस्य मतलब उसका, जीवनम मतलब जीवन, अभावग्रस्ता मतलब अभाव से भर गया, उसका जीवन अभाव से भर गया। एकदा वनात्, ध्यान दीजिएगा, एकदा वनात् प्रत्यागत्य। एकदा मतलब एक बार, वनात् मतलब वन से, प्रत्यागत मतलब लौट कर, रामदासः स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासा दुर्बल खिन्ना च दृष्ट्वा अपृच्छ्यत्। एकदा मतलब एक बार, वनात् मतलब वन से, प्रत्यागत्य मतलब लौट कर, रामदासा मतलब रामदास अपने, स्वद्वारी मतलब अपने दरवाजे पर, उपविष्टम मतलब बैठे हुए, धर्मदासा मतलब धर्मदास को, दुर्बलम मतलब कमजोर, खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छ्यत्। दुर्बलम मतलब कमजोर, खिन्नम मतलब दुखी, देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृच्छ्यत् मतलब पूछा। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए इस पूरे वाक्य को। एक बार वन से लौटकर रामदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा। क्या पूछा? मित्र, मित्रम धर्मदास, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोसी। मित्र धर्मदास, चिराद मतलब बहुत दिनों के बाद, दृष्टोसी मतलब दिख रहे हो। मित्र धर्मदास बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एक साथ अगर आपको पढ़ा दूंगी तो आपको ये पूरा पाठ समझ में अच्छे से नहीं आएगा, और क्योंकि इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसे दूसरी जो है क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे। इसके बाद आज के लिए जो मैंने आपको एक पैरा पूरा पढ़ा दिया है, एक या दो पैरा मैंने पढ़ा दिया है, इन दोनों पैरों को आप अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ को याद करिएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी पाठ का जो बाकी बचा हुआ है पार्ट है उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसका जो हमारा पैरा बच गया है, सेकंड पैरा, हम लोग उसे करेंगे, थर्ड पैरा हम लोग उसे करेंगे। तब तक आप इसे समझते हुए पढ़िए और इसके शब्दार्थ को याद कीजिए। थैंक यू बच्चों।